दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिस मजहबी ग्रोह का हिस्सा हैं, उसमें आपको सवाल पूछना मना है और आपका रहनुमा, आपका लीडर, उसकी हर एक बात, उसका हर एक फैसला आपके लिए हतमई करार दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपकी खुद की सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत को मसख कर दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही होती है। हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई हकीकत की तलाश में निकलते हैं, हकीकी राह की तलाश में निकलते हैं, ताकि वो हकीकत हकीकत पर मबनी बातें सीख सकें, सच्चाई की बातें जान सकें और आजाद हो सकें, इधर उधर की गुलामियों से निजात पा सकें। लेकिन वो हकीकत की तलाश में निकलते हैं जब, और इस बात को ना जानते हुए कि वो किस तरह के ग्रोह का हिस्सा बन रहे हैं या वो जिस ग्रोह का हिस्सा बन रहे हैं वो कैसा है, तो फिर वो एक बिदती ग्रोह का हिस्सा बन जाते हैं, एक बिद्दत का शिकार हो जाते हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप जान पाएंगे कि एक बिद्दत की क्या निशानियां हैं और कैसे आप एक बिद्दत में पहचान हासिल कर सकते हैं, कैसे आप उसको परख सकते हैं और जांच सकते हैं कि कहीं आप भी तो किसी ऐसे फिरके का, ऐसे ग्रोह का हिस्सा तो नहीं जिसमें आपको बिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसमें आपको खुदा के खिलाफ, उसकी तालीमात के खिलाफ तालीम दी जा रही है। आज की वीडियो में जो मैं आज आपके साथ 8 निशानियां बिद्दत की जो हैं वो शेयर करने को हूँ, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये 8 निशानियां मैं ये आपके साथ 4 हिस्सों में बयान करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से इन 8 निशानियों को जान सकें जो बिद्दत के बारे में सिखाती हैं, उसकी पहचान दिलाती हैं, तो आप जरूर हमारी इन तमाम वीडियोस को देखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को सीख सकें और आप किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा ना बन सके, आप बच सके ऐसे ग्रोह का हिस्सा बनने से। तो बगैर वक्त को जाया किए आइए हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब के 20वें बाब की 29वीं आयत में कलाम में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गले पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। यहाँ पर खुदा का बंदा जो है वो बयान कर रहा है कि मेरे जाने के बाद कलीसिया के अंदर ऐसे खादिम आएंगे, ऐसे खुदा के खादिम जो खादिम का लबादा ओढ़कर, खादिम का भेष बनाकर आएंगे, लेकिन हकीकत में वो खादिम नहीं होते, वो वरगलाने वाले होते हैं। गले, जिनको गले पर तरस नहीं आता, वो इस बात से उनको कोई गर्ज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो खुदा का गला है, खुदा के लोग हैं या कलीसिया है, वो उसका जो है उसकी तबाही हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, वो बर्बादी की तरफ चली जाएगी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आते हैं और फिर वो कहता है कि और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे। तुम में से ही ऐसे लोग उठेंगे जो उल्टी सीधी बातें करके शागिर्दों को वर्गलाएंगे, खुदा के पैरोकार जो हैं उनको वर्गला देंगे और उनको अपने पीछे लगा लेंगे। कैसे? गलत तालीम के जरिए से। तो इससे पहले कि हम बिद्दत को जानने के लिए जो 8 निशानियां मैं आपको बताने वाली हूं उनको सीखें, इससे पहले लाजमी है कि हम ये बात जानें कि बिद्दत क्या है। बिद्दत एक ऐसा समाजी ग्रोह होता है जिसमें गैर मामूली, रवायती, मजहबी और रूहानी असूल बनाए जाते हैं जो बिल्कुल बाइबल मुकद्दस से मुख्तलिफ होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। ये एक ऐसा ग्रोह होता है जो अपनी मर्जी से अपने असूल जवाबत कायम करता है और मसीह की तालीम के खिलाफ होता है, मुख्तलिफ काम करता है बाइबल मुकद्दस के खिलाफ, मसीह की तालीम के खिलाफ। और चूंकि हम मसीहत के अंदर बात कर रहे हैं कि मसीहत में बिद्दत को जानने की 8 निशानियां क्या हैं, तो इसके लिए हम इस बात पर भी बात करेंगे कि मसीहत में बिद्दत क्या है या मसीही हलकों के अंदर बिद्दत क्या है। मसीहत में
बिदती गिरोह वो होते हैं जो नाम के तो मसीही होते हैं, लेकिन उनके काम, उनका उनका रवैया, उनकी हर एक चीज बाइबल मुकद्दस के खिलाफ, उसके असूलों के खिलाफ, उसकी तालीम के खिलाफ, उसके उसका इनहराफ करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। ऐसे गिरोह नाम से मसीही कहलाते हैं। नाम से मसीही कहलाना, लेकिन उनके काम, उनका किरदार, उनका हर एक वो चीज जो वो अपनी मर्जी से करते हैं, उनके दिल के अंदर कोई खुदा का डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं उनके दिलों के अंदर होता। वो अपनी मर्जी से सारा कुछ करते हैं और अपनी मर्जी से बनाए हुए असूलों को अपनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जितने अपने साथ लोगों को मिला लेते हैं या उनको अपने ग्रोह में शामिल कर लेते हैं, उनको भी उनकी ताबेदारी करने, उनकी पासदारी करने के लायक बना देते हैं। और ऐसे ग्रोह आपको अपनी ताबेदारी के लिए मजबूर करते हैं और आपको लाजमी उनकी ताबेदारी करनी पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं कि बिद्दत की कौन सी ऐसी 8 निशानियां हैं जिनको जानकर हम अपने आप को उनसे रिहाई दिला सकते हैं और हकीकी राह की तरफ चल सकते हैं। तो जिन 2 निशानियों पर आज मैं आपके साथ बात करूंगी आज की वीडियो में, उनमें से पहली जिस पर हम बात करेंगे 8वें नंबर पर आती है, उसका नाम है माली शफाफियत की कमी। आपने अपनी जिंदगी में ऐसा भी महसूस किया होगा, अपने इर्द गिर्द देखा होगा, या आपके साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप चर्च में दायकी देते हैं, चंदा देते हैं, हदिया देते हैं, लेकिन आपको वहां पर ये बात या ये सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाती कि आप उनसे ये पूछ सकें कि हमारा दिया हुआ हदिया या चंदा या हमारी दी हुई दायकी आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपके जहन में ऐसा सवाल आए भी तो आपको पूछना मना है। या आपके किसी दोस्त ने, इर्द गिर्द के लोगों ने आपसे सवाल किया होगा अक्सर कि यार मैं फलां जगह पर जाता हूँ और इस तरह से मेरे साथ होता है, और लेकिन मैं अगर पूछना भी चाहूँ तो मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया जाता या मुझे मना कर दिया जाता है ये पूछने से भी। तो हमारे चर्चिस के अंदर या जिन गिरोहों में आप फंसे हुए हैं, जो बिद्दत का हिस्सा है, उनमें पहली पहचान करने की बात यही है कि आप देखें कि वहां पर माली शफाफियत की कमी तो नहीं, क्योंकि वहां पर कलीसिया को जवाबदेह होना जरूरी नहीं समझा जाता, उनको बताना जरूरी नहीं समझा जाता। और माली शफाफियत की कमी इसी वजह से होती है जब आप एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होते। जब कलीसिया को उनके दिए गए हदिये पर या उनके दिए हुए तमाम वो लवाजमात वो जो चर्च के लिए अदा करते हैं, उनके बारे में बताया नहीं जाता, उसमें हेरा फेरी की जाती है और इस तरह से उनको गलत बयान दिया जाता है और उनको धोखे में रखा जाता है, तो फिर लोग इस बात को समझें कि वो एक बड़ी बिद्दत का शिकार हो चुके हैं। अब इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप चर्च के लिए हदिया ना दें, आपको लाजिम है कि आप हदिया दें, दायकी दें अपने चर्च में, लेकिन बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जब आप किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं तो उस गिरोह में जब आपको ये बात नहीं बताई जाती कि आपका दिया हुआ हदिया कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस पर खर्च किया जा रहा है, तो आपको होशियार होने की जरूरत है। आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको हर बात की जांच पड़ताल करनी आनी चाहिए। आप कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं कि आपको जहां की जिस तरफ कोई लगाएगा आप उस तरफ लग जाएंगे। हो सकता है आज आप मेरी बातों को सुनकर कई लोग मायूस हों, कई लोग खुश हों, ताकि क्योंकि वो जान सकेंगे, उनकी आंखें खुल सकेंगी और वो सीख सकेंगे कि वो क्या आया एक विदती गिरोह का हिस्सा है या हकीकत में वो खुदा के साथ चल रहे हैं, हकीकत में वो खुदा के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा होते हैं, आपके साथ ये सारी बातें चल रही होती हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, आप पूछना चाहें तो आपका मुंह बंद कर दिया जाता है या आपको इस काबिल नहीं बनाया जाता कि आप कलीसिया उठकर
اپنے لیڈرز کو سوال کر سکیں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر مالی شفافیت کی کمی ہے، وہاں پر ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، دھوکہ دہی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بات جاننے کے لیے کہ وہاں پر پیسے کا غلط استعمال تو نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے چند نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی اور آپ ان کو دیکھیں، پرکھیں۔ پہلی بات تو آپ کو بار بار کہا جائے گا کہ آپ ہدیہ دیں، آپ زکوٰۃ کریں، خیرات کریں۔ بار بار آپ کو یہ سنایا جائے گا، اس کے بارے میں تربیت دی جائے گی اور بار بار آپ کو کہا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو آپ کو ایک بڑی بات نظر آئے گی، کمی نظر آئے گی، وہ یہ ہوگی، اس کے بعد جو ایک اور کمی نظر آئے گی آپ کو، کہ آپ کو احتساب نہیں دیا جائے گا، آپ کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، آپ کو اس قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کے سامنے کوئی جواب دہ ہو، آپ کے لیڈر۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پیسہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو بات آپ کو نظر آئے گی کہ خادم آپ کو یہ کہے گا کہ یہ خدا کا حکم ہے، آپ کے لیے یہ کرنا لازم ہے، آپ قربانی دیں خدا کے لیے، اس کی حضوری میں پیش کریں قربانی۔ آپ کو اس بات کی تنقید کی جائے گی، اس کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے پیسے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کہ آپ کا خادم، لیڈر، وہ پرآسائش زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے پاس ہر ایک چیز مہیا ہوگی، یہاں تک کہ اس کے قریبی لوگ جو اس کے رشتہ دار ہوں گے وہ بھی آرام دہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس عوام غریب ہوگی۔ عوام کو تو سادگی کا درس دیا جاتا ہے، سادہ زندگی گزارنے کا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس خادم جو ہے وہ بڑی امیر طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہوتا۔ اور پھر پانچویں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مالی معاملات پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی خدا کے لیے ہے تو پھر اس میں شفافیت کیوں نہیں، اس میں ہیرا پھیری کیوں ہے؟ اگر یہ ایمانداری پر مبنی ہے تو اس میں بددیانتی کیوں ہے؟ بددیانتی کا عنصر کیوں پایا جاتا ہے؟ پھر ہم حساب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو جواب دہ نہیں ہوتے؟ اور اگر یہ حقیقت میں خدمت ہے تو پھر لیڈرز ہی کیوں عیش کی زندگی گزارتے ہیں؟ کلیسیا کو کیوں عیش کی زندگی گزارنے کا کہا نہیں جاتا اور وہ نہیں گزارتے؟ وہ کیوں غریبی کی زندگی گزارتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خادمین جو ہیں وہ بددیانتی کا عنصر ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، یا وہ بددیانت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ایک بدعت کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر کلیسیا کو بھی جو ہے وہ اس طرح کی راہوں پر لے کر چلتے ہیں۔ لیکن بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، لیکن اگر تھوڑے میں ہی ہم بد دیانت ہیں تو پھر ہم زیادہ کے وارث کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیوں کر خدا ہمیں زیادہ چیزوں کا وارث بنائے گا، زیادہ کلیسیا کا وارث بنائے گا، زیادہ بھیڑیں ہمارے ذمہ لگائے گا کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی تربیت کریں؟ اگر خادم بھی بددیانتی کریں گے تو ان کو بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس میں رومیوں کے خط کے 14ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ اپنا اپنا حساب دینا ہوگا۔ یہ بات ہمارے لیے سوچنے کی اور پرکھنے کی بات ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک گھنٹی کا سائرن بجتا ہے، ہم رکیں اور سوچیں اپنی زندگیوں میں کہ کیا ہم ان تمام چیزوں کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا یا کسی دوسرے اپنے بہن بھائی کی زندگی میں ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی کرنے کے لیے کیا کام ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ جو خدا کے سچے خادم ہوتے ہیں وہ مالی معاملات میں ہیرا پھیری نہیں کرتے، بلکہ وہ شفافیت کے ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلیسیا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو لازم سمجھتے ہیں کہ جو کلیسیا کا پیسہ وہ خدا کی خدمت کے لیے خدا کے گھر میں دیتے ہیں، وہ لازم ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کا بیج وہ جو بو رہے ہیں وہ کس کام کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
कलीसिया भी जो खुदा का बदन है, क्योंकि हम सब मिलकर खुदा का बदन है, उसके अज़ा है, हमारे लिए भी लाजमी है कि हम बदअनवानी ना करें, कलीसिया भी बदअनवानी ना करे। अब ऐसा नहीं है कि किसी शख्स की किसी के साथ पर्सनल जाती मामलात में कोई लड़ाई हो जाए और वो इसको हदिये का इशू बनाकर उसको गलत करार दे दे अपनी मर्जी से। लेकिन इन सब बातों में आपको गौर से देखना है, सोचना है, समझना है और फिर कोई एक्ट लेना है। अगर वाकई आप लोग इस सिचुएशन में हैं, इस तरह की चीजों को फेस कर रहे हैं, तो फिर आप जरूर होशियार हों और देखें और इन चीजों पर गौर करें ताकि आप इन मामलात से निपट सकें, ऐसे गिरोह से बच सकें जो आपको बिद्दत की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बिद्दत का शिकार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसके बारे में तालीम दी है। मत्ती की इंजील के अंदर उसके 7वें बाब की 15वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने भी झूठे नबियों के बारे में जो भेड़ियों का लिबास पहनकर भेड़ों का लिबास पहनकर भेड़िए होते हैं और भेड़ों में आकर रहना शुरू कर देते हैं। अंदर से वो भेड़िए होते हैं, फाड़ने वाले, तबाह करने वाले, लेकिन ऊपर उन्होंने लबादा जो भेड़ का भेष बनाकर वो आपके बीच में रहते हैं ताकि आप उनको पहचान ना सके। जैसे यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं कि वो तुम में से ही उठेंगे और उल्टी उल्टी बातें करेंगे और तुम्हें वर्गलाकर, शागिर्दों को वर्गलाकर वो अपने पीछे लगा लेंगे। तो जरूर आपको चाहिए कि आप अलर्ट हो। अगर आपको कलीसिया को अगर सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाती तो आप एक बिद्दत का शिकार हैं, बिद्दत का हिस्सा बन चुके हैं। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के ग्रोह में फंस जाते हैं, इस तरह के लीडर्स के जाल में फंस जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप होशियार हो जाएं। अब वक्त है आप जानें, अपनी आंखों को खोलें और पहचानें ताकि आप बच सकें। और फिर जो दूसरी एक बड़ी निशानी है जिसको आप जानकर सीख पाएंगे कि कहीं आप किसी ऐसे गुरु का हिस्सा तो नहीं जो बिद्दत है। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा जो इस बिद्दत का शिकार हैं या इसका हिस्सा बन चुके हैं, इसके जाल में फंस चुके हैं, वो शायद ये बात महसूस करते होंगे कि वो जहनी तौर पर थकन का शिकार रहते हैं और उनका दिमाग जो है वो शायद किसी और के कंट्रोल में होता है। वो खुद फैसला करने की सलाहियत खो देते हैं। वो सिर्फ दूसरों के सहारे रहते हैं या दूसरे जो हैं वो उन पर कंट्रोल रखते हैं और उनके तहत ही वो काम करते हैं और उनके तहत ही सारे मंसूबों पर अमल करते हैं। उनकी अपनी मर्जी उसमें शामिल ही नहीं होती। और ये एक दूसरी 7वीं निशानी है जिसको हम दूसरे नंबर पर बयान कर रहे हैं, थकन और दिमागी काबू। इसमें आपको पता ही नहीं चलता, आप थकावट का भी शिकार रहते हैं। अब लोग जो हैं वो तो खुदा की सच्ची राह की तलाश में निकलते हैं, लेकिन आगे जो है अगर जब वो इन तमाम चीजों को जानते नहीं, कलाम की सच्चाइयों को जानते नहीं कि कलाम क्या बताता है, अगर वो इन बातों से ना वाकिफ होते हैं तो फिर वो ग्रोह जो बिल्कुल कलाम की मुख्तलिफ तालीम देते हैं वो उनको अपने झांसे में, अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर मुकम्मल तौर पर उन पर काबू पा लेते हैं, उन पर अपनी मर्जी, अपना इख्तियार चलाते हैं। इसके लिए चाहे वो जिस्मानी थकन महसूस करें, चाहे वो दिमागी तौर पर उनके कंट्रोल में हो, उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि आप मसीह का गल्ला हैं। जो फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आप मसीह यीशु से दूर चले जाएंगे, आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुद एक बिद्दत का शिकार होते हैं और वो दूसरों को भी अपने साथ मिलाकर वैसा ही बना देते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो इस निशानी पर वो किस तरह से काम करते हैं, वो कुछ खास टेक्निक्स यूज करते हैं। पहली तकनीक वो इस्तेमाल करते हैं ज्यादा इबादत और कम नींद का। आपकी जिंदगी में जो है वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रखा जाता है, बिजी रखा जाता है और आपको सोने का वक्त नहीं मिलता।
कम टाइम मिलता है और आप अपनी नींद जो है वो उसको मुकम्मल पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप जिस्मानी तौर पर भी थकन महसूस करते हैं और दिमागी तौर पर भी आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपको लीडर्स सिखाते हैं, आप वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। आपको रात दिन लंबी-लंबी इबादत में बुलाया जाता है, लंबी-लंबी इबादत आपको अटेंड करने का कहा जाता है और इसके पीछे वो आपके ज़हन को इस तरह वॉश करते हैं, आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अभी तक जो कुछ भी हैं, वो आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं। उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए जैसा खुदा को पसंद आना चाहिए, आप वैसे नहीं हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से वो पहली तकनीक इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा इबादत में आपको मशगूल रखते हैं। और फिर जो दूसरा उनकी तकनीक होती है, वो ये होती है कि वो आपको मुसलसल मीटिंग्स और लेक्चर्स में जो है वो मसरूफ रखते हैं। आपको तरबीती क्लासेस दी जाती हैं। एक तरफ सेमिनार चल रहा होता है, एक तरफ कलाम सरमन चल रहा होता है, दूसरी तरफ नाइट प्रेयर, कुछ इस तरह से वो अपने इवेंट्स जो है वो उनको तैयार करते हैं। जैसे भी उन्होंने अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है वो करते हैं, लेकिन आपको मुसलसल बिजी रखते हैं, मसरूफ रखते हैं, ताकि आप जो है वो इस बात का आपको एहसास दिलाया जाता है, आप एहसास जुर्म का शिकार हो जाते हैं कि मैं तो खुदा को पसंद ही नहीं हूँ, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस वजह से आप भी उनकी बातों पर लगे रहते हैं और इस तरह उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और उनके हर फैसले को आप अपने लिए आखिरी फैसला समझकर मानते रहते हैं। और फिर जो तीसरी तकनीक वो इस्तेमाल करते हैं वो है हर वक्त आपको प्रेशर के नीचे रखा जाता है। इसमें आपको बहुत प्रेशराइज कर दिया जाता है, दबाव आप पर डाला जाता है और आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और आपके अंदर इस बात का एहसास डाल दिया जाता है कि आप अभी तक खुदा को जैसे पसंद आना चाहिए वैसे अभी तक आप नहीं बने, आप काफी अच्छे नहीं हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको अपना ईमान और मजबूत करने की जरूरत है और आपने गो के खुदा के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन आपको और कुर्बानी और कुर्बानी और कुर्बानी देने की जरूरत है। और आपको सवाल पूछने से मना किया जाता है, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं पूछ सकते, यहाँ तक कि आपको धमकी दी जाती है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप खुदा के खिलाफ चले जाएंगे, उसकी मर्जी के खिलाफ चले जाएंगे। तो क्या ये आपके लिए खतरे की बात नहीं है? आपका जहन यहाँ पर सोच विचार नहीं करता कि ऐसा क्यों है? आपको सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो रही है, आप फैसला नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आराम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और अगर आप पूछने की कोशिश करते हैं तो आपको काफिर या नाफरमान कहकर चुप करवा दिया जाता है। और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुदा की नजर में आप उनके हर सवाल के पीछे, हर बात के पीछे आमीन कहते रहते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा आप मानते रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप अपनी जिंदगी में थकावट महसूस करते हैं, अपने जहन को किसी दूसरे के कंट्रोल में देखते हैं, आपका खुद का कोई अपने जहन पर, अपने ख्यालों पर कोई काबू नहीं है, कोई दूसरा शख्स आप पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहा है आपको। लेकिन कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 28वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम यीशु मसीह के पास चले जाते हैं, खुदा के पास चले जाते हैं, अपनी अपनी सारी बातें लेकर, सारी फिक्रें लेकर, तो खुदा तो हमें रिलीफ देता है। यीशु मसीह हमें आराम बख्शते हैं, हमें हकीकत की राह बताते हैं, हकीकी राह पर लेकर चलते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हम गुमराह ना हो जाए। और इतनी लंबी दुआएं करने के बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी में ऐसा है तो फिर हमारे लिए ये एक सवालिया निशान है, सोचने की बात है। हमारे अंदर उलझन रहती है, हम परेशान रहते हैं
کبھی اس طرح کا خیال، کبھی اس طرح کا خیال، لیکن ہم کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. کبھی ادھر کی باتیں، کبھی ادھر کی باتیں، لیکن ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. جبکہ کلام مقدس میں پہلے کرنتھیوں کے 14ویں باب کی 35ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابتری کا خدا نہیں، وہ الجھن پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ سلامتی کا خدا ہے. وہ ہمیں سلامتی سے بھرتا ہے، امن سے بھرتا ہے، ہمارے اندر سکون اور شادمانی بھر دیتا ہے. ہماری ہر طرح کی الجھنوں کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہمارے اندر مچی ہوئی کھلبلی کو خدا پرسکون بنا دیتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم خدا کے ساتھ اس کی حقیقی راہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کی پرکھ کریں، ان کی جانچ کریں، پھر ہم آگے بڑھیں، پھر ہم کوئی فیصلہ کریں تاکہ ہم حقیقی راہ کی تلاش میں کامیاب ہو سکیں. ہم کسی بدعت کا شکار نہ بن جائیں، ہم کسی ایسے گروہ کا حصہ نہ بن جائیں جو نام سے تو مسیحی کہلاتے ہیں لیکن ان کے کام مسیح جیسے نہیں ہوتے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہوشیار رہیں اور اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو الرٹ رکھیں اور بائبل مقدس کے اکارڈنگ آپ ہر چیز کو کمپیئر کریں، دیکھیں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے اور جو آپ کے دنیوی لیڈرز ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. آپ غور کریں اور پھر آپ کوئی فیصلہ کریں، پھر آپ کسی بات کا چناؤ کریں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا 8ویں بدعت کے بارے میں، نشانی کے بارے میں بدعت کی، اور ساتھ ہی ان دونوں کے حساب سے اگر ہم آگے بڑھیں، دیکھیں، چلیں، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ 8ویں جو نشانی میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق ہم 2 باتوں کا خیال رکھیں بدعت کی نشانیوں کو پرکھتے ہوئے. جو میں نے آج آپ کے ساتھ 2 نشانیاں شیئر کی ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ 2 باتوں کا ضرور خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ چرچ میں ہدیہ دیتے ہیں تو آپ کی اگر کسی سے لڑائی ہو جائے یا آپ جا کر ان سے لڑنا نہ شروع کر دیں کہ آپ ہمارے ہدیے واپس دیں، ہم تو چرچ میں ہدیہ دیتے ہیں. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو مالی شفافیت فراہم نہیں کی جاتی، اس صورت میں ایسا ممکن ہے. ادروائز آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ جا کر چرچ میں لڑائیاں کرتے پھریں کہ ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، ہم آپ کو چندے دیتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ساری جو مدد ہے، ہماری سپورٹ جو ہے، ہمارا ہدیہ چندہ ہمیں واپس کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کرنا چھوڑ دیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ کو مسیح میں کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بات بتائی ہے کہ مسلسل اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی کام ہے، اس طرح کی باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو آپ الرٹ ہو جائیں اور پرکھیں اور جانچیں تاکہ آپ مکمل حقیقت کو جان سکیں. تو آج کی جو میں نے ویڈیو میں آپ سے باتیں شیئر کی ہیں، آپ ضرور ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے بہن بھائی بھی ان باتوں کو سیکھ سکیں، ان چیزوں کو جان سکیں، تاکہ اگر وہ کسی ایسے گروہ کا حصہ ہیں یا کسی بدعت کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ بھی ان سے باہر نکل سکیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو باقی کی 6 نشانیوں کے ساتھ ہم آپ کو پھر آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ملیں گے. تب تک کے لیے آپ سب کو بہت بہت گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.